Hello 7th class, welcome to social science class. Yesterday we have started new chapter of civics, democracy. We have learned about the type of government, introduction of democracy, emergence of democracy. Okay, let's continue this chapter. Today we will read about types of democracy. From the historical point of view, there are two type of democracy. डेमोक्रेसी की कितनी टाइप्स हैं? टू. फ्रॉम द हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू, जब हम हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो डेमोक्रेसी के टू टाइप्स मिलते हैं. फर्स्ट इज डायरेक्ट डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी आपको पता ही है, लोकतंत्र होता है. डायरेक्ट डेमोक्रेसी, it is the oldest and real form of democracy. It is still practiced in Switzerland. In this type of democracy, people directly participate in managing the state affairs. डायरेक्ट डेमोक्रेसी ये लोकतंत्र का सबसे पुराना और मूल रूप है. डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, ये अभी भी इट इज़ स्टिल प्रैक्टिसाइड इन स्विट्ज़रलैंड. कि स्विट्ज़रलैंड में अभी भी यही प्रक्रिया चल रही है. इन दिस टाइप ऑफ डेमोक्रेसी, इस तरह के लोकतंत्र में पीपल डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन मैनेजिंग द स्टेट अफेयर्स. कि जो पीपल्स होते हैं, जो लोग होते हैं, वो सीधे राज मामलों के प्रबंधक में शामिल होते हैं. As said earlier, such a form of democracy existed in the ancient Greek city-states. These states had small population and therefore all adult citizens could participate in the affair of the government. ऐसा डरे, जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि जो ये लोकतंत्र, ऐसा एक लोकतंत्र का रूप जो ग्रीक के शहरी राज्यों में मौजूद है. इन शहरी राज्यों के में कम आबादी थी और इसीलिए जो नागरिक थे उनकी जो गवर्नमेंट गतिविधियों में भाग ले सकते थे. जो इनके सिटीज़न थे, वो जो अडल्ट सिटीज़न थे, वो जो गवर्नमेंट की अफेयर्स हैं उनमें वो भाग ले सकते थे. बट एट प्रेजेंट दीज सिटीज़ हैव गिवन वे टू नेशन स्टेट बिकॉज immense increase in the population. Therefore, this type of democracy is no longer possible. But at present, in these cities में have given the nation state, कि ये cities nation states को दी गई because of immense होता है ज़्यादा, बहुत अधिक. increase the population, की उनकी जो population थी वो increase होगी. Therefore, this type of democracy is no longer possible. कि इसीलिए कि जो इस टाइप की डेमोक्रेसी है ज़्यादा टाइम के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए पॉसिबल नहीं है. अवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. इन दिस टाइप ऑफ डेमोक्रेसी पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजेस. Or through these elected representative, the administration of the state is carried out and they are responsible for exercising their power. Indirect democracy is prevalent in countries like India, England, USA and France. Representative होता है प्रतिनिधि, इसीलिए इसको प्रतिनिधि डेमोक्रेसी या प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहा जाता है. इन दिस टाइप ऑफ डेमोक्रेसी की जो पीपल्स होते हैं वो अपना प्रतिनिधि, जो उनका प्रतिनिधि होता है, रिप्रेजेंटेटिव होता है, वो इलेक्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजीज की. किसके बेस पे चुनते हैं वो अपना रिप्रेजेंटेटिव? यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजीज के बेस पे. Through these elected representative, administrator of the state is carried out and they are responsible for exercising their power. इसमें क्या कहते हैं, जो उनकी चुने हुए जो नुमाइंदे होते हैं वो राज का जो प्रबंध है वो चलाते हैं.
इनके द्वारा यूनिवर्सल अडल्ट के द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि होते हैं वो उनका जो राज प्रबंध है वो उनकी पावर से चलाते हैं। डायरेक्ट डेमोक्रेसी इज़ प्रिवेंटल कंट्री, ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, जो डायरेक्ट लोकतंत्र है वो कौन कौन सी कंट्रीज़ में चलता है? इंडिया, इंग्लैंड, यूएसए एंड फ्रांस में। अंडरस्टूड।